ज्योतिष के ये 12 घर और ये 12 राशियां और इनमें बैठे हुए 9 ग्रह आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को बता सकते हैं। तो मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य लेके आया हूं आपके लिए ज्योतिष का ऑनलाइन बेसिक कोर्स, जिसमें मैं सिखाऊंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और कुंडली को देखना, जिससे कि आप धन भी कमा सकें, अपने मित्रों के कुंडली भी देख सके, अपने परिवार की कुंडली भी देख सके, उनको सही दिशा दे सके, खुद भी सही दिशा प्राप्त कर सके। तो इस कोर्स को ऑनलाइन मंगाने का तरीका बहुत आसान है। आप दिए गए नंबरों पर फोन करिए और तुरंत घर बैठे अभी तत्काल आपको कोर्स पहुंच जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप मेरे कोर्स को देखकर ज्योतिष सीखना आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं। तो तुरंत ऑनलाइन कोर्स मंगाइए मित्रों और ज्योतिष सीखिए और नाम कमाइए, धन कमाइए। नमस्कार दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जाने के लिए हमारे आज के युवा और युवती बहुत ही बेताब रहते हैं। बहुत ही क्रेज़ है उनके अंदर फिल्मों का और फिल्म इंडस्ट्री में जाकर नाम कमाने का, हीरो बनने का, हीरोइन बनने का, मॉडलिंग में आने का। इस तरीके से बहुत से क्षेत्र हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जिनमें वो जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं और उस ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं और दौलत कमाना चाहते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं भी जो आपको फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचाई दिला सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुंबई जैसी महानगरी में जाएं फिल्मों में, टीवी सीरियल में नाम कमाने के लिए और वहां जाकर धक्के खाएं, जो कुछ आपके पास हो वो भी गंवा दें, अपनी दौलत भी गंवा दें, अपना मान सम्मान और इज्जत भी गंवा दें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद बहुत से लोग, बहुत से क्या, आप ये मान के चलिए कि अगर 1 करोड़ आदमी जाता है तो उसमें से चंद लोगों की ही किस्मत बुलंदियों पे पहुंचती है, उन्हें मौका मिल पाता है स्ट्रगल करने के बाद, और बाकी लोगों को कहीं ना कहीं मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। ऐसे एक नहीं, असंख्य उदाहरण मेरे पास आए हुए हैं। मैं अपने ऐसे बहुत से दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने फिल्मों में और मुंबई माया नगरी में जाके नाम कमाने के लिए मेहनत किया, पैसा खूब लेके गए घर से, अपने माता पिता से लेके गए, फिर वहाँ जाके उन्होंने छोटे छोटे काम करके पैसा कमाया, बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जबकि उनकी कुंडली में कलाकार बनने के तो योग थे, उनके अंदर प्रतिभा भी थी। देखिए, बिना प्रतिभा के तो कोई जाएगा नहीं। उनको लगता था कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी वो वहाँ जाते हैं। उनको अपने टैलेंट पर कुछ विश्वास होता है, तभी वो वहाँ जाते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। विषय ये वैसे तो बहुत लंबा है, परंतु मैं एक छोटा सा ही पॉइंट लेके चलूँगा। छोटा सा पॉइंट मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हीरो हीरोइन बनना जाते हैं, मतलब अब अगर हम बात करें टेक्नीशियंस की, तो उसके लिए हमें दूसरा फैक्टर देखना पड़ता है कुंडली में। और अगर हम बात करें सिंगिंग की या म्यूजिशियन की, संगीतकार, डांस और चीज़ों की बात करें, तो उसमें हमको कई अन्य पहलू भी देखने पड़ते हैं। मगर आज हम कि क्या आपकी कुंडली में शाहरुख खान बनने के योग है? क्या आपकी कुंडली में ऐश्वर्या राय बनने के योग हैं? क्या आप भी अमिताभ बच्चन बन सकते हैं? तो आज इन्हीं सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रकाश डालूंगा।
मित्रों, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, नाम कमाना है, दौलत कमानी है, शोहरत कमानी है, तो पंचम भाव इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। पांचवा स्थान, पांचवा स्थान जहां पर एजुकेशन का भाव है, रोमांस का भाव है, संतान का भाव है, वहीं पर ये फिल्म और मीडिया से संबंधित, टैलेंट से संबंधित, योग्यता से संबंधित, कला से संबंधित भाव भी है। क्योंकि जहां एजुकेशन होगी वहां कलात्मकता भी आती है। अब देखिए, पांचवा भाव जो कुंडली का है, अगर पंचम भाव का संबंध शुक्र से बना हो, क्योंकि शुक्र मीडिया का कारक है, फिल्मों का कारक है और कला का कारक है। अगर पंचम भाव का संबंध शुक्र से बन जाता है और शुक्र कुंडली में जहां भी कहीं बैठे हों, बहुत ही बढ़िया अवस्था में बैठे हों, अर्थात उच्च के बैठे हों, अपने मित्रों के साथ बैठे हों, उन पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। खराब ग्रह अर्थात राहु, केतु, शनि इत्यादि की कुदृष्टि उन पर ना पड़ रही हो, और तो व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार होता है, उसके अंदर बहुत अधिक प्रतिभा होती है और वो फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा नाम कमाने की स्थिति में आ सकता है। अब यहाँ देखिए, अब प्रश्न यहाँ आया नाम कमाना। अब नाम कमाना और कलाकार होना, आप ऐसे भी ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, परंतु आज भुखमरी की कगार पर है, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, और कलाकार हैं तो बहुत अव्वल कोटि के कलाकार, शास्त्रीय संगीत कारक हैं, आपने देखा होगा, परंतु आज उनके घर में खाने के लिए, उनके परिवार में गरीबी भुखमरी फैली हुई है। नाम कमाना, अच्छा कलाकार होना, परंतु दौलत भी कमाना, पैसा भी कमाना, ये अलग अलग विषय है। अधिकतर कलाकार आप देखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों में भी बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जूनियर आर्टिस्ट बने हुए हैं, परंतु नाम कमाना एक अलग विषय है और पैसा कमाना कला के माध्यम से वो अलग विषय है। अगर पंचम भाव का संबंध धन या लाभ स्थान के साथ हो और शुक्र की स्थिति धन या लाभ स्थान पर उच्च की होकर बैठी हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति कला से नाम भी कमाता है और धन भी कमाता है। अब नाम और धन तो वो कमा लेता है, पर बात आती है शोहरत की। अब यहाँ एक बहुत और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, अभी मैं चूंकि सिर्फ शुक्र के बारे में बता रहा हूं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी बताऊंगा कि कुंडली का अष्टम स्थान। अब अष्टम स्थान को लोग तो कहते हैं कि ये मृत्यु स्थान है और अच्छा नहीं माना जाता है ज्योतिष में, अष्टम स्थान को सबसे खराब स्थान ही माना जाता है। परंतु अगर अष्टम भाव पर शुक्र बैठा हो, जातक का पंचम भाव अच्छा हो और अष्टम स्थान पर शुक्र बैठा हो, क्योंकि अष्टम भाव से जो दृष्टि होती है शुक्र की, वो पूर्ण दृष्टि धन भाव पे जाती है। और अष्टम स्थान एक ऐसा स्थान है जो गूढ़ रहस्यों का भी स्थान है और आकस्मिक धन की प्राप्ति का भी स्थान है। अष्टम स्थान पर अगर शुक्र अच्छी पोजीशन में बना होता है तो अमूमन ये देखा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत जातकों की कुंडली मैंने देखी जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, उन पर मैंने शोध किया, रिसर्च किया, तो पाया कि उनका शुक्र अष्टम स्थान पर विराजमान था। अब क्या ये चीज कंप्लीट हो गई? अगर शुक्र अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है या शुक्र धन भाव पे लाभ स्थान पर बैठा है या शुक्र पंचम स्थान पर ही बैठा है या भाग्य भाव पे बैठा हुआ है, तो या केंद्र में है बली होकर, तो क्या व्यक्ति ऐसा ही व्यक्ति पंचमेश अगर बैठा हुआ है केंद्र में, क्योंकि शुक्र का स्ट्रांग होना, पंचम भाव का भी स्ट्रांग होना दोनों जरूरी है। पंचम भाव का स्वामी पंचमेश
वो भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और शुक्र से उसका संबंध अवश्य होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूँ। तभी व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल आदि में नाम कमा पाता है, पैसा कमा पाता है, शोहरत कमा पाता है। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है, यह भी शोध का प्रश्न है मित्रों, और शोध तभी होता है जब हम असंख्य कुंडलियां देखते हैं, हजारों, लाखों, सैकड़ों कुंडलियों को देखते हैं, तब उस पर शोध करते हैं। क्या अकेला शुक्र व्यक्ति को ऊंचाई दिला सकता है? मीडिया लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत दिला सकता है? अगर शुक्र बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे है अकेला, तो क्या दिला सकता है? जी नहीं। शुक्र अगर अकेला बैठा है, अकेला है, और उस पर किसी दो ग्रह ऐसे हैं जिनका शुक्र के साथ सामंजस्य होना या शुक्र के साथ संबंध होना अति आवश्यक है अगर आप फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं। पहला ग्रह है बुध। अब बुध क्यों? देखिए, बुध है वाणी का कारक और बुध व्यापारिक ग्रह है। बुध राजकुमार है और शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, संगीत, एक्टिंग, इन सब चीज़ों के लिए है। परंतु अगर आपकी वाणी सही नहीं है, जैसे देखिए अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ के बल पर, अमजद खान जब फिल्मों में आए अपनी आवाज़ के बल पर, शत्रुघ्न सिन्हा अपनी आवाज़ के बल पर, ओम पुरी अपनी आवाज़ के बल पर, अमरीश पुरी अपनी आवाज़ के बल पर, ये वो कलाकार हैं जिनके अंदर शुक्र का बहुत बड़ा आकर्षण नहीं था। वो चॉकलेटी हीरो नहीं थे। नाना पाटेकर आप देखिए, परंतु उनकी डायलॉग डिलीवरी और आवाज़ कितनी अच्छी थी, वॉइस क्वालिटी कितनी गजब की थी, गजब की है, सॉरी माफ़ करेंगे सब। डैनी देखिए, वॉइस क्वालिटी प्राण की, पुराने ज़माने के जो लोग हैं प्राण, उनकी वॉइस क्वालिटी देखिए। तो जो आवाज़ की क्वालिटी है अगर वो अच्छी नहीं है तो आपका चेहरा भले ही कितना चॉकलेटी हो, देखने में बॉडी बिल्कुल 6 एप बने हुए हों और आवाज़ आपके गले से बिल्कुल निकल नहीं रही है, महीन आवाज़ है, बोल नहीं पा रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, तो आप एक अच्छे कलाकार, एक्टिंग के माध्यम के लिए बोल रहा हूँ, टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग के लिए अगर आप अच्छे कलाकार साबित नहीं हो सकते। तो बुध का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। और जो तीसरा ग्रह है जिसका बहुत अहम रोल होता है वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा का रोल क्यों होता है इसके बारे में बता दूं। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा भावुकता, इमोशंस का कारक होता है, चंद्रमा एक संवेदनशील ग्रह होता है। अगर कलाकार के अंदर संवेदनशीलता ना हो, इमोशंस ना हो, भावुकता ना हो, उसके अंदर कल्पनाशीलता, चंद्रमा कल्पनाशीलता का कारक है, अगर उसके अंदर कल्पनाशीलता ना हो, उसको एक रोल दिया गया, मान लीजिए किसी को कि आपको ये रोल और ये आपके डायलॉग है, आपको बोलना है। अब वही रोल, वही डायलॉग हर कलाकार अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से बोलता है, एक ही तरीके से तो बोलेगा नहीं। अब डॉन फिल्म बनी अमिताभ बच्चन के ऊपर, वही डॉन बनी शाहरुख खान के ऊपर। शाहरुख खान ने डायलॉग अलग तरीके से बोले थे, अमिताभ बच्चन ने अलग तरीके से बोले थे, पर पब्लिक का रिस्पांस किसको ज़्यादा अच्छा मिला ये तो आप खुद ही निर्णय लेंगे। क्योंकि कल्पनाशीलता, इमोशंस, उस चीज़ को समझकर, उसकी भावुकता को समझकर जब कोई व्यक्ति एक्टिंग करता है तो वो उसमें डूब जाता है। और डूबाने का काम कौन करता है? चंद्रमा। उस इमोशंस में डूबकर रोने लगता है व्यक्ति, उस सीन में जीने लगता है। अब आप देखिए दिलीप कुमार जैसे पुराने कलाकारों को देखिए, आज भी ऐसा नहीं, मैं पूरे नए कलाकारों की वो नहीं कर रहा हूँ, नए कलाकार देखिए, दिलीप कुमार जो थे और राजेंद्र कुमार, जब ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, इमोशंस
और भावुकतापूर्ण एक्टिंग ऐसी करते थे कि उनकी चंद्रमा की स्थिति स्ट्रांग थी उनकी कुंडली में। आज भी चंद्र की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन और बुध की पोजीशन अगर व्यक्ति की कुंडली में अच्छी है, पंचम स्थान का स्वामी होकर पंचम स्थान पर ही अगर इन लोगों की युति भी बन रही है, इन तीनों ग्रहों की युति बन रही है, या इन तीनों में 2 ग्रह की युति हो, और मान लीजिए शुक्र और चंद्र की युति है या शुक्र और बुध की युति है और चंद्र से दृष्ट है, पूर्ण दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कलाकार होता है, बहुत बड़ा कलाकार। आप देख लीजिएगा, असंख्य कुंडलियों में देख लीजिएगा। और अगर उसका अष्टम स्थान पर शुक्र बैठ गया है तो काफी नाम भी कमाता है, धन भी कमाता है, दौलत भी कमाता है। और अगर शुक्र ये किसी भी स्थान में बैठे हों, शुक्र बुध और चंद्र एक साथ बैठे हों या अलग अलग भी बैठे हों, परंतु उनका आपस में संबंध हो, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा कलाकार होता है। मित्रों, आप थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि मैं ये थोड़ी टेक्निकल भाषा बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ज्योतिष का बेसिक कोर्स लेके आया हूँ। जो ये टेक्निकल भाषा की अष्टम स्थान, सप्तम स्थान, शुक्र बुध और इनके बारे में जानना, इस बलि होना, कैसे बलि होते हैं, कैसे दृष्टि होती है, इस बारे में मैंने ज्योतिष का बेसिक ऑनलाइन कोर्स लाया हूँ। आप लोग अवश्य उसे पढ़ें मंगाकर, तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आप खुद देख सकेंगे अपनी कुंडली में कि क्या आपकी कुंडली में हीरो हीरोइन बनने के या मॉडलिंग में जाने के या बहुत कला के माध्यम से बहुत ज़्यादा धन और नाम कमाने के योग हैं या नहीं है। अब एक उपाय है, मैं यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे कला के क्षेत्र में नाम कमाएं, धन कमाएं, दौलत कमाएं, तो कुंडली में शुक्र की स्थिति को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए अगर आप नग पहनना चाहते हैं तो हीरा नग धारण करेंगे, और साथ ही साथ अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करें, अच्छे वस्त्र पहने, सज धज के रहें, अपने को मेंटेन रखें, तो भी शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही साथ शुक्रवार की आपको, अगर आप शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिलता है, व्रत करते हैं तो भी लाभ मिलता है, और अगर शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। शुक्र के बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं या शुक्र के किसी भी मंत्र का, ओम शुक्राय नमः का भी जाप करते हैं, तो भी आपको मीडिया के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में लाभ मिलता है। और आप निश्चित रूप से जरूर बन सकते हैं शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार आदि, और ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, आप भी बन सकते हैं। मेरी बात को याद रखिएगा मित्रों। इसी के साथ आज इतना ही। मेरे चैनल को आप शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक, ये मेरा आपसे आग्रह है।